डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक बच्चे में होंठ और तालू कटे होने की तशखीस हो चुकी है, अब इसके बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखिए, बुनियादी तौर पर तशखीस पहला हिस्सा है इलाज का, लेकिन तशखीस होने के बाद अगर बंदा कहे जी कुछ नहीं करना तो ये इलाज नहीं है। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है फैमिली का, वो खौफ होता है कि हमारे बच्चे का होंठ या तालु क्यों कटा हुआ है, क्या हमने इसमें कोई बेहतियाती की, हमने कोई गड़बड़ की, या हमने किसी एहतियात के साथ हम नहीं चले। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन देखिए, बुनियादी बात यह है कि आप ऐसे बच्चे को जिसका होंठ और तालु कटा हुआ है, उसकी तशखीस आपने खुद भी कर ली है कि उसके होंठ तालु कटे हुए। अब आप उसको स्माइल एंड स्पीक सेंटर पे लाएं। हम आपको गाइडलाइन देंगे कि पहले उसकी नेज़ल वरल मोल्डिंग होगी, जो उसका जबड़ा आगे पीछे है हम जबड़े को करीब लाएंगे। होंठ में गैप बहुत ज़्यादा, हम होंठ पे टेप लगाएंगे ताकि होंठ उसके करीब आ जाए। फिर हम आपके बच्चों को डॉक्टर को भी चेक कराएंगे। 3 महीने की उम्र में जब बच्चे का वज़न बेहतर हो गया तो हम उसके होंठ का ऑपरेशन कर देंगे। 9 महीने की उम्र में उसके तालू का ऑपरेशन कर देंगे। 9 साल की उम्र में जो बच्चे का जबड़ा दोनों तरफ से एक तरफ से कटा हुआ था, हम उसमें जिंजीवोपेरी ऑस्टियोप्लास्टी जिसको जीपीपी कहते हैं, और पाकिस्तान में हमारा ही सेंटर है जिसने जीपीपी का आगाज़ किया है, हम उसकी जीपीपी करते हैं। जीपीपी का फ़ायदा ये है कि हमें कूल्हे की हड्डी से हड्डी नहीं लेनी पड़ती। हम उसी जगह से चीज़ों को इस तरह मैनेज करते हैं कि वो हड्डी की ग्रोथ बेहतर हो जाए और दोनों जबड़े आपस में जुड़ जाते हैं, और जो दांत साइडों पे थे उन दांतों को बाद में ऑर्थोडोंटिस्ट की मदद से हम दांतों को मूव करके दरमियान में ले आते हैं। देखिए, तशखीस से आपका आइडिया आपका होगा कि ये बच्चे का ये गड़बड़ है, लेकिन जब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे बच्चे का, जब तक आप स्माइल एंड स्पीक सेंटर पे नहीं आएंगे, आपके बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा, उसका सारा सफ़र वहीं का वहीं रुका हुआ है। लेकिन अगर आपने बच्चे के होंठ का ऑपरेशन करवा लिया, आपके तालू का ऑपरेशन करवा लिया है, उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ी, आपने स्पीच थेरेपी आपने उसकी करवा ली है, बच्चे की आवाज़ बेहतर हो गई है, आपने जीपीपी करवा ली है, उसके दांतों को जो दांत टेढ़े मेढ़े थे वो ऑर्थोडोंटिस्ट ने ब्रेसेस लगाकर उसके दांतों को बेहतर कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की सफ़ में शामिल हो गया है, उसकी आवाज़ बेहतर हो गई है, उसका होंठ का ऑपरेशन, उसके होंठ की शक्ल बेहतर हो गई है और उसके दांतों की शक्ल बेहतर हो गई है। तो प्रैक्टिकली तशखीस पे मत रुकें, स्माइल एंड स्पीक सेंटर पर आएँ, हमारी टीम के मुख्तलिफ अफराद से मिलें। हमारी टीम आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगी कि कौन सा काम कब करना है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो आपको गाइडलाइन दी जाए, जो आपको टाइम लाइन दी जाए, आप उन टाइम लाइन पर हमारे पास आएँ। हमारा अमला आपको पूरी रहनुमाई फराहम करेगा, आपकी पूरी मदद करेगा। आपको और आपके बच्चों को हम गाइड करेंगे कि किस तरह आप ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे का ऑपरेशन बर वक्त हो गया है तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि वह ज़िंदगी की दौड़ में आपसे और मुझसे भी आगे जा सकता है।